हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के द्वादशः पाठ यानी कि 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है विद्या धनम यानी कि विद्या एक धन है, विद्या धन के समान है। विद्या के महत्व को हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर विद्या का कितना महत्व है हमारे जीवन में और किस किस के द्वारा विद्या को कैसे महत्व दिया जाता है। तो चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अर्थ के साथ एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और हम पढ़ते जाएंगे। इसमें आपके श्लोक जैसे दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर विद्या क्या है और क्यों इसके द्वारा इंसान कैसा बन जाता है, कैसे महत्व है इसका, कैसे इसको आभूषण की तरह ये विभूषित कैसे है, कैसे इंसान को सुशोभित कर देती है, यही इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके शब्दार्थ को, जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आए और आपको अर्थ समझ में आए। चौरहार्यम यानी कि चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम मतलब राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम यानी भाइयों द्वारा बांटने योग्य। भारकारी भार बढ़ाने वाली। प्रचंड गुप्तम अत्यंत गुप्त। भोग करी यानी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा मतलब सबसे बड़ी। राजसु मतलब राजाओं में। केयुराहा बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम यानी कि शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, चंदन केसर जैसे होते हैं। नालंकृता नहीं सजाया हुआ। मूर्धजाह यानी वेड़ी या चोटी यानी कि बाल भी आप ले सकते हैं। वाण्यका यानी कि एकमात्र वाणी। समलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता यानी कि संस्कार युक्त। धार्यते धारण की जाती है। छियते अखिल भूषणानी यानी कि छियते प्लस अखिल भूषणानी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्यक्षय अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय सहारा। कामदुधा इच्छानुसार फल देने वाली, कामदुधा बोलते हैं इच्छानुसार फल देने वाली गाय जो होती है, कामधेनु। सत्कार सत्काराय तनम यानी सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नेर विना रत्नों से रहित। विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार। तस्मादन्य मुपेक्ष यानी कि अतः दूसरे सबको छोड़कर। तस्माद धन अन्यम धन उपेक्ष। तस्माद मतलब तस्माद यानी कि सबको। अन्यम अन्य यानी कि कुछ को, अन्य जो दूसरे हैं। उपेक्ष यानी कि छोड़कर। न चौरहार्यम न च राजहार्यम यानी कि न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न ही राजाओं के द्वारा छीनने योग्य है, यानी कि ना ही तो उसे चोर चुरा सकते हैं, ना ही राजा छीन सकते हैं। न भ्रातृभाज्यम और न ही भाई के द्वारा बंटवारा किया जा सकता है। न च भारकारी और ना ही वो भारी है यानी कि वजनदार है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम और कितना भी खर्च करने से, व्यय यानी कि खर्च करने से भी जो खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। जितना हम दूसरों को ज्ञान देते हैं विद्या उतनी ही हमारी बढ़ती है। विद्या धनम यानी कि विद्या का जो धन है, विद्या जो धन है, सर्वधन प्रधानम वो सभी धनों में सबसे प्रधान है। विद्या नाम नरस्य यानी कि विद्या नाम, नरस्य मतलब मनुष्य। रूपम धिकम यानी कि रूपम धिकम यानी कि रूप के लिए बताया गया है कि सबसे अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न गुप्तम मतलब अति गुप्त, अत्यधिक गुप्त। धनम धन है यानी कि विद्या नाम का जो धन है वो मनुष्य के लिए रूप के धन से भी बड़ा एक ऐसा गुप्त धन है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्या भोग करी यशः यानी विद्या क्या है, भोग करी यशः वो क्या है, आपके भोगकारी है यानी कि आपके भोग को उपलब्ध कराती है। यशः सुख करी आपकी जो कीर्ति होती है यानी कि यश जो हमारा फैला हुआ होता है चारों तरफ, प्रसिद्धि जो होती है उसमें आपके लिए सुखकरी है, सुखकारक है। विद्या गुरु नाम गुरः यानी विद्या क्या है, गुरु का नाम है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या बंधुजनों यानी कि विद्या जो है वो क्या है, बंधुजनों आपका मित्र है। विदेश गमने जब आप विदेश में होते हैं, घूमने गए होते हैं तो विद्या आपका वहाँ मित्र होती है। विद्या परा देवता विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते विद्या को राजा भी पूजते हैं। न ही धनम ना कि धन को, वो धन को नहीं बल्कि विद्या को पूजते हैं। विद्या विहीनः
पशुः, विद्या विहीन जो मनुष्य है वो पशु के समान है। केयुराह, केयुराह मतलब होता है बाजूबंद। न विभूषयन्ति, यानी कि बाजूबंद भी सुशोभित नहीं होता पुरुषम, पुरुष के लिए। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना ही चंद्र के समान हार उसको सुशोभित करते हैं। न स्नानम न विलेपनम, यानी कि जो लेप किया जाता है सुगंधित द्रव्यों से वो भी, और ना ही कोई उसके द्वारा जो स्नान करते समय जो लेप लगाया जाता है सुगंधित द्रव्यों का, ये कह रहा है कि ना ही तो वो सुशोभित है। न कुसुमम, और ना ही कोई फूल, कुसुमम मतलब फूल। नालंकृता मूर्धजाह, और ना ही कोई फूल और ना ही कोई मूर्धजाह यानी कि चोटी या बाल वो भी नहीं सजा पाते हैं। वाणेक्या, वाणेक्या यानी कि एकमात्र वाणी समलंकरोति ही अलंकृत करती है पुरुषम, पुरुष को, या संस्कृता धार्यते, जो कि अपने संस्कारों को धारण किए होती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते यानी कि नष्ट हो जाती है, अखिल भूषणानि यानी कि संपूर्ण आभूषणों को नष्ट कर देती है। सततम वाग्भूषणम भूषणम, किंतु वाणी रूप यानी कि सततम सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाग्भूषणम वाणी रूपी जो आपका वो है आभूषण है वो कभी नष्ट नहीं होता। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाश्रयः, यानी कि विद्या का जो नाम है, विद्या नाम से मनुष्य की कीर्ति होती है, यानी कि उसकी वाहवाही होती है। भाग्य क्षय, जब भाग्य भी कमजोर होता है, भाग्य भी सहारा नहीं देता। चाश्रयः यानी कि जब भाग्य भी सहारा नहीं देता। धेनुः कामदुधा, यानी कि जो गाय होती है, कामदुधा यानी कि जो इच्छा पूर्ति करने वाली जो गाय होती है, जैसे कामधेनु बोला जाता है। रतिश्च विरहे, और जब विरह में विरह होता है यानी कि अलग होने वाली जो पीड़ा होती है। नेत्रम तृतीयम च सा, तो ये तृतीय नेत्र यानी कि तीसरे नेत्र के समान काम करती है, यानी कि जो विद्या होती है वो विरह में भी तीसरे नेत्र के समान कार्य करती है। सत्काराय तनम कुलस्य, अच्छी तरह से यानी कि सभी सत्कारों के साथ जो संस्कार वाला जो कुल होता है उसकी महिमा। रत्नैर विना भूषणम, यानी कि जो उसकी महिमा होती है, विद्या की जो महिमा होती है वो कुल की महिमा का गान करती है। रत्नैर विना, बिना रत्नों के भी विभूषित करती है। तस्मा धन्य मुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, यानी कि क्या करना चाहिए, ये कुल की महिमा को बढ़ाने वाली होती है। ये सभी रत्नों के बिना भी हमें विभूषित करती है जो विद्या होती है। तो हमें सभी चीज़ों को एक तरफ रख के क्या करना चाहिए, विद्या पर अधिकार करना चाहिए। अर्थात तस्मा धन्य मुपेक्ष, यानी कि दूसरे सभी चीज़ों को छोड़कर, सर्व विषयम सभी विषयों को त्याग कर, विद्याधिकारम विद्या पर अपना अधिकार करना चाहिए, अर्थात विद्या का अनुसरण करना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके शब्दार्थ हैं जो कि हम देख चुके हैं वीडियो में। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। तो विद्या जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अर्थ समझ में आ जाएगा शब्दार्थ के बाद में, तो आप अच्छे से चैप्टर को समझ सकेंगे। ये आपका दिया गया है राइट रॉन्ग है, जो कि राइट के लिए आम है और रॉन्ग के लिए न लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। आम वाग्भूषणम भूषणम ना, यानी कि वाणी से बड़ा कोई भूषण नहीं है। तो राइट यानी कि आप इसे लिखें, सॉरी वाग्भूषणम, ये कह रहा है कि जो वाग्भूषण है वो सबसे बड़ा भूषण नहीं है, तो ये रॉन्ग है, इसमें आप न लिखेंगे। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। आम विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवती, ये कह रहा है विदेश जाने पर विद्या आपकी बंधु नहीं होती है, तो आप इसमें न लिखेंगे। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, यानी कि सभी अधिकारों को हटाकर हमें क्या करना चाहिए, विद्या पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। सभी विषयों को त्याग कर विद्या पर अपना अधिकार जमाना चाहिए। तो आम, बाकी एक्सरसाइज और आगे है, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको इसका अर्थ समझाना था। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।